क्या मुस्लिम लीग नून की तरफ से अब लीडर की अपोजिशन की तकर्री तो कर दी गई है, उसके बाद आइंदा का लायबल आगे क्या होगा? पर्टिकुलरली पीपल्स पार्टी के हवाले से भी ये इत्तलात आ रही है कि पीपल्स पार्टी ने जो मसल्स दिखाने शुरू किए हैं हुकूमत को, उस पर हुकूमत काफ़ी ज़रा अनकम्फर्टेबल जो है वो महसूस कर रही है। पर्टिकुलरली जो पीपल्स पार्टी की तरफ से एक तकरीब की गई है 2 रोज़ पहले ऐवान सदर में, उसमें नून लीग के हलकों में काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जाती है कि ऐवान सदर में ये तकरीब क्यों की गई। और इसके अलावा अब क्या हुकूमत तहरीक इंसाफ को आइंदा आने वाली 28वीं आईनी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी के मुतबादिल के तौर पर तो कहीं इंगेज नहीं कर रही? इस पर और मजीद इशूज़ पर बात करेंगे। अफनान साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि क्या मामला है? आपने अपोजिशन लीडर का तकर्रर तो बिलाखिर आपने कर ही दिया, आपकी हुकूमत की तरफ से हो ही गया उस पर 5 महीने और 11 दिन के बाद। अब आगे के वाले से क्या एक मीनिंगफुल इंगेजमेंट होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, या अब 8 तक तो ये सियासी माहौल तल्ख ही रहेगा, फिर 8 के बाद ही लाया जाएगा मुज़ाकरात की मेज़ पे? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, हमने तो बार बार कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पे ऐसे इकदाम किए हैं जिससे जो है मुल्क की सियासत का ये माहौल जो पहले है ही था वो पिछले कई महीनों में। ये कुछ महीनों में आप कह सकते हैं। लेकिन वैसे ओवरऑल तो वज़ीर आज़म साहब जब पिछली दफ़ा बने थे शहबाज साहब, तब भी उन्होंने कहा था हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अपोजिशन में थे तब भी कहा बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उससे पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो इनके घर बनी गाला गए 2014 में। मतलब एक लंबी लिस्ट, 2002 का इलेक्शन जो है ये हमारी मदद से जीते। उससे पहले मतलब मैं एक लंबी कहानी पूरी सुना सकता हूँ कि हमने क्या क्या किया और सही इनका है। आगे से क्या बर्ताव रहा हमारे साथ। तो बात यह है कि ये ताली तो 2 हाथों से बचती है। हम्म, हमारी तरफ से वन साइडेड मामला एक हद तक ही हो सकते हैं। हम्म, मेरा ख्याल है कि पीटीआई को ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए और ये जो इंतशारी सियासत है इसको तर्क करके जो मुल्क की फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहिए। और देखें, इस मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है कि इस मुल्क की अपोजिशन भी निकम्मी है। मतलब आप सोचें, इतनी निकम्मी है कि पब्लिक इशूज़, पब्लिक इंपॉर्टेंस के इशूज़ कोई हाईलाइट ही नहीं करते। कोई आपकी इनकी तकरीर जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट की नहीं होती, कोई कमेटी में इनकी इनपुट नहीं है, कोई लेजिस्लेटिव वर्क नहीं है, कोई कुछ है ही नहीं सिवाय इसके कि बस जी वो खाना पहुंच गया है राजा सावला साहब वजीर। तो कह रहे हैं कि अब इन्हें आ जाना चाहिए, कमेटियों के अंदर भी वापस आना चाहिए, स्टैंडिंग कमेटीज़ के अंदर भी। लेकिन स्पीकर साहब ने आज बड़ा धुआंधार बयान दिया। वो कह रहे हैं अगर इदारों के खिलाफ या किसी किस्म की कोई बात की अगर या पार्लियामेंट के हवाले से, तो फिर माइक बंद कर दिया जाएगा, फिर उन्हें बात करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी लीडर की अपोजिशन को। उनके बारे में ज़रा आज स्पीकर ने इंतबाह भी कर दिया कि आपको ये ओहदा दिया, लेकिन वो आपको किसी लिमिट में रह के वो ओहदा जो है ना अपनी जो एक पोजीशन है वो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। देखिए, जो ज़ाहिर है मुल्क का जो आइन है उसके और जो कानून है उसके मुताबिक ही मामला चलाए जाएंगे। तो उसके अंदर उसके अंदर रहते हुए अगर कोई तकरीर कर रहा है तो ठीक है। स्पीकर साहब ने तो ये बात की कि कोई अगर ऐसी बात कर दे जो ज़ाहिर है, पार्लियामेंट और अदलिया और फौज के हवाले से उनका हाँ, कोई बात ऐसी नहीं, बात नहीं, अगर नहीं आप करने दी जाएगी। मुल्क के ख़िलाफ़ बात शुरू कर दें करना या इस तरह की, तो ज़ाहिर है फिर कोई भी इसको अलाउ नहीं करेगा। लेकिन अदर दैन दैट आप बात कर सकते हैं और ये बहुत सारी बातें अपनी तकरीरों में करते भी हैं। ऐसी बात नहीं है, आप इनके जो लीडरान हैं उनकी तकरीरें सुन सकते हैं। मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई को ये फैसला करना कुछ पड़ेगा कि गारंटीज भी ली गई हैं अचकज़ई साहब से कि वो रेड लाइंस क्रॉस नहीं करेंगे, जिनके जो आपके नज़दीक रेड लाइंस है, जिनकी बात स्पीकर साहब ने की भी है? देखिए, हमें ये उम्मीद है कि महमूद खान अचकज़ई साहब एक ज़ीरक और एक मंजे हुए सियासतदान और पुराने, बड़ी उनकी क्या कहते हैं उनकी फ़ैमिली की भी, उनकी पार्टी की कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए। तो मुझे यकीन है कि वो इस बात का ज़रूर लिहाज करेंगे कि वो मुल्क के निज़ाम के अंदर ऐसा कोई काम ना करें जिससे मुल्क को कोई नुकसान पहुँचे। वैसे तो कल से ये भी दावा सामने आ रहा है जेयूआई की तरफ से कि मियां नवाज शरीफ साहब की इंटरवेंशन से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन बात ये है कि अभी तक मैं उस पर कोई वाजे जो है ना किसी किस्म का डिनाइल उस पर नहीं आया अभी तक हुकूमती रैंक से। देखिए, अगर दो ही बात हो सकती है, बात दुरुस्त है या गलत है। अगर बात ये दुरुस्त है तो इसमें कोई हैरानकुन बात तो नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब बड़े फैसले वही करते हैं, हमारी पार्टी के सदर भी वही हैं, तो इसमें कोई हैरानकुन बात मेरे लिए नहीं है एटलीस्ट। हम्म। तो और अगर इससे मुल्क की सियासत का बेहतर होती है, मुल्क का माहौल बेहतर होता है तो अच्छी बात है। लेकिन ये बात हमें समझनी पड़ेगी और आवाम को भी समझानी पड़ेगी कि देखिए, हमारे एंड पे इशू नहीं है, सही है। ये हमारे एंड का इशू नहीं है, ये उनके जो है पीटीआई के मामलात हैं। वो चाहते ही नहीं है, उनके वैसे अपने अब एजेंडे हैं, वो चाहते ही नहीं इस मुल्क के अंदर जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। महमूद खान अचकज़ई ने अपोजिशन लीडर बनने के बाद जो पहला बयान की तरफ से आया है, वो तो ये कहते हैं कि शहबाज साहब भी मुस्तफ़ी हों और योदा छोड़ें और एक कौमी हुकूमत जो है मुल्क के अंदर कायम की जाए। वो कह रहे हैं खान साहब को मैं खुद बना लूंगा, उन्हें कन्विंस कर लूंगा देखिए, जाके, तो बात ये है वो तो किसी कि और तरफ ये मामला में मतलब लेके ये रेल निकले हुए अब 2 साल हो चुके हैं। ठीक हम्म, है ना, ये 2 साल हो गए इस गाड़ी को निकले हुए। हम्म, आपको 2 साल पहले जब पीपल्स पार्टी ने कहा था कि आप हमारे साथ मिलकर हुकूमत बना लें, तो बना लेनी चाहिए थी ना उस वक्त आपको। उस वक्त पता नहीं आप किस दुनिया में थे।
उस वक्त आपने बनाया ही नहीं। अब एक सिस्टम बन गया, एक हुकूमत बन गई, एक हुकूमत चल रही है, अब आप बीच में कह रहे हैं कि जी नेशनल हुकूमत लाए जाए। इस तरह मैं नहीं समझता कि ये कोई इतनी संजीदा बात है। ये मेरा ये ख्याल है कि इनको ये चाहिए कि ये मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम की तरफ काम करें। खैर पीपल्स पार्टी पख्तूनख्वा भी के काफ़ी चुभ रही है आपको आजकल, जो खैर उन्होंने पख्तूनख्वा तकरीर की में 2 काम रोज़ करें। पहले ईवानी सदर में सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से बिलावल साहब ने की है, उस पर भी काफ़ी राना साहब ने बड़ी तशवीश का इजहार किया है। देखिए वो काफ़ी सारी बातें ऐसी हैं जो कि ज़ाहिर है उन्होंने की हैं। ठीक है, वो पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं और वो कर सकते हैं, मगर कुछ लोगों को ये ज़रूर था कि वो माने सदर में शायद वो करने वाली बातें नहीं थी, वो कहीं और अगर होती तो ज़्यादा बेहतर था। सियासी बात थी। फिर ये कि ये आपको बातों से मसला नहीं है, वो बातें ईवानी सदर में बैठ के हुई हैं, इसलिए आपको मसला है। नहीं, हमें तो ये है कि ठीक है, वो ज़ाहिर है उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, वो कर सकते हैं, लेकिन और उनका अपना राइट है, वो उसको कर सकते हैं। लेकिन हम मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हमें भी नहीं मालूम थी जो उन्होंने की हैं। तो मसलन कौन सी? मतलब बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमें तो नहीं पता था कि सिंध में हो रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, वो तो लेकिन आपको अब पता होना चाहिए ना आपको। आप वो उनके नज़र इत्तेहादी ही नहीं नहीं हैं, आपका आते, अपना ताल्लुक नज़र आते नहीं कराची है। से आपका। आप चले मेरे साथ कराची, आप भी। हम्म, मैं जा रहा हूँ बल्कि अभी कुछ दिनों बाद, तो फिर जाके देखते हैं वहाँ पे क्या आपको सारे पाकिस्तान को नज़र आ जाएगा। मतलब कि डी लिंक तो नहीं हो सकते ना आप रियलिटी के साथ इतनी ज़्यादा। मतलब आप सोचें कि पूरा शहर टूटा हुआ है जो दारुल खिलाफा है सिंध का, हम्म, उसके अंदर गलियाँ टूटी हुई हैं, उसका सीवरेज का निज़ाम तबाह और बर्बाद हो चुका है, उसके अंदर पानी नहीं मिलता, नलके में पानी नहीं आता। हम्म, आप मुझे बताएं ना, 18 साल हो गए, 17 साल हो गए, पीपल्स पार्टी की मुसलसल हुकूमत है। आप कम से कम कराची को पानी दे देते। हज़ारों अरब रुपए का बजट है आज भी, 3,500 या 4,000 अरब रुपए का बजट है सिंध का। और वो कराची के पानी का मसला आज तक हल नहीं हुआ, ना उधर गलियों का मसला हल हुआ है, ना अंडरपास फ्लाईओवर, कुछ है ही नहीं। बस जो प्रोजेक्ट लगे हैं वो सारे मुस्लिम लीग, ज़्यादातर 90% मुस्लिम लीग नून के प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे आज भी। चाहे आप जिस मर्जी को कराची टर्मिनल, जो जिन्ना टर्मिनल है उसको उठा के देख ले, कराची हैदराबाद मोटरवे को उठा के देख ले, लियारी एक्सप्रेस वे हमने कंप्लीट की, जो कोल फायर्ड पावर प्लांट था 1400 मेगावाट का, वो लगाया, लेकिन वो तो न्यूक्लियर ये पावर कहते हैं, प्लांट लगाया हाँ, मियां नवाज शरीफ साहब ने। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि सिंध के पास जो है वो जो वसाइल हैं वहाँ पे, टैक्सेस हैं वो हम खुद इकट्ठे कर रहे हैं और उसमें काफ़ी वो कह रहे हैं बहुत बड़ी हमने ग्रोथ उसमें की 18% की। तो कहते हैं विफाक में FVR से टैक्स इकट्ठा होता नहीं है, आप मजीद बोझ जो है वो सूबे पे डालना चाह रहे हैं। इस पर भी काफ़ी उन्होंने तशवीश का इजहार किया है कि देखिए बात यह है कि तकरीबन 3,500 अरब रुपए का बजट है सिंध का, 3,000 3,500 इस तरह एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इतना ही है। और पंजाब का है 5,200 5,300 अरब रुपए का बजट। तो अब आप मुझे बता दें पंजाब की हालत और सिंध की हालत, मतलब कोई कंपैरिजन अगर आप हो सकता है तो आप मुझे बता दें। मतलब वो कहते हैं मरीम साहब अभी इस तरह की तकरीबें कर लें, आके अपनी परफॉर्मेंस नहीं, बता वो दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो ठीक है, मतलब वो तो मैंने कहा उनका राइट है, वो कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि बुनियादी चीज़ें ही कराची में आप देते हैं। आपका दारुल खिलाफा आपका है, किसी का मतलब ये सिंध का दारुल खिलाफा है वो, वहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे, लेकिन मतलब आप नलके में पानी ना आना। आप मुझे बता दें पाकिस्तान के कौन से बड़े शहर के जो बासी हैं उनके घरों में नलकों में पानी नहीं आता। सही। एक मतलब ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है ना। और शहर का जो हाल है वो मतलब ऐसे लगता है जैसे खंडरात बने हुए, बम फटे हुए हैं, खुदा हुआ है पूरा, कोई वो एक लाइन बनानी शुरू की है वो ख़त्म ही नहीं हो रही, 3 साल हो गए वैसे ये बातें आज तक नून लीग ने बोली नहीं है, अब इस तकरीब के बाद नून लीग काफ़ी ज़रा अनकंफर्टेबल दिखाई दे रही है इस नहीं, हम तकरीर पे बात आपको नहीं, ये उनकी बात मैंने परफॉर्मेंस तो भी बहुत दफ़ा, नजर आने लग गई है, आपको बाकी इश्यूज भी नजर आने लग गए। नहीं मैं तो देखें ये वाली बात बहुत दफ़ा कर चुका हूँ, जो सही बात है। ये तो देखें ना, ये तो अगर आपकी परफॉर्मेंस कराची में ये है तो फिर बाकी सिंध में क्या होगी। सही है। मतलब और चीज़ नज़र आती है ना। आप जो मर्जी कर ले, मैं जो मर्जी प्रेजेंटेशन बना लूँ, अगर नज़र ही कुछ नहीं आता ज़मीन के ऊपर तो फ़ायदा सही क्या है। प्रेजेंटेशन का।